हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वह टॉपिक आज का होगा क्लास हाई स्कूल गणित का। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं किसके पेपर किस प्रकार के और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो समझिए। देखिए, जो इसमें आपको समय मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, सभी लोग जानते हैं। और पूर्णांक जो इसका होगा 17 नंबर का होगा। देखिए, यहाँ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, और यहाँ पर निर्देश दिया भी गया हुआ है, तो ये सारे निर्देश आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसका MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 कि है क्या चीज़। देखिए, नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 तथा एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 3। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आप फार्मूला एक जानते होंगे दो संख्याओं का। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और गुणे HCF। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं HCF। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इतना हो जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो ये 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो क्या होता है? ये होता है सदैव अपरमेय होता है। क्या होता है? सदैव अपरमेय। अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और लिखा 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ इसका हल जो होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ऐसी संख्या कभी भी आपसे पूछी जाए तो आप क्या करना, जो शेषफल दिया रहे, जैसे पहला दिया था 70, तो जो शेषफल दिया है उसको घटा लो, क्या आ जाएगा 65। और दूसरा है 125, इसमें से 8 घटा देना। ठीक है, तो देखो 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 11। ठीक है, अब इन दोनों का जब बोले सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या HCF निकाला। तो देखो ये दोनों कितना 13 से कट जाएंगे, तो 13 इसका HCF हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। इसका मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, ये गुणज शब्द जब भी आए तो जिस संख्या के लिए आए उसी का आप गुणा करते रहना। जैसे देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल पूछा है, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अगला 12 हो जाएगा, अगला 15। तो ये सभी संख्या अगर आप जोड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 15, तो ये 45 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है द्विघात समीकरण। ये वैल्यू दिया है, देखिए 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्न कथनों पर विचार करिए। तो ऐसे संख्या देखिए, आप अगर सवाल को हल करें तो इसका जो मतलब मूल आएगा वो मूल वास्तविक आएंगे। तो इसका मतलब डी इज राइट आंसर। लेकिन इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन दिया वो देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट ऑप्शन है बी, तो चौथा सही है। ठीक है, तो इसका जो फिर से एकदम देख लेते हैं। इसका दिए गए समीकरण के विभक्तर 0 से कम है, तो ठीक है, इसी को यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है AOC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना दिए हैं, इसका विकर्ण ज्ञात करो। देखो, अगर इसको आप लोग आयत ऐसे बनाएंगे तो आमने सामने की भुजाएं ऐसे समान होंगी। तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, जैसे ये विकर्ण मान लेते हैं। ठीक है, अब 3 बिंदु, एक A इसको मान लो, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो देखो
यहाँ से अगर ए का मान देखा जाए तो 0 और 3 है, और सी वाले का जो मान आएगा वो तीसरा बिंदु बी वाले को मान लेंगे। तो जब भी दो बिंदु से होकर जाए तो उसकी बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अंडर रूट में 34 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो जो ये मूल दिया रहा है इसी वैल्यू में एक्स दर पे रख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए जब समरूप की बात करते हैं तो उनके कोण समान होने चाहिए, जो उनके भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान होना चाहिए। तो पहला और दूसरा दोनों राइट आंसर है, इसका मतलब इसमें जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज, जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज बना दिया हमने, इसको ए बना देते हैं, इसको बी और ये सी, कोण सी इसमें समकोण है तो इसको आप लोगों को सी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 90 अंश है। और इसमें एक देखो, इसमें एक तो विकर्ण मध्यिका पूछ रहा है, ये मध्यिका इसकी होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें ए सी का मान और बी सी का मान दिया है। तो ए सी का मान मतलब हो गया ये इतना 3 और ये इतना हो जाएगा 4। इस विकर्ण का मान अगर हम लोग देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 5। तो हमसे अगर अब बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका ज्ञात करो। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 है, तो आधी दूरी कितना हो जाएगी, 2.5। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 11 देखते हैं आप। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, देखो यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 2 तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए पहले इन दोनों पक्षों का आप वर्क कर लेना, उससे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो उसका भी वैल्यू अगर देखा जाएगा तो उसमें फिर एकदम स्क्वायर कर देंगे तो उस राइट आंसर जो आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है साइन 2a। देखिए साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 साइन a, ठीक है, और इंटू कॉस ए, और ये बराबर दिया है 2 साइन ए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, मतलब कॉस ए बराबर 1 बचेगा। ठीक है, और कॉस ए किसका मान है, 0 अंश का मान है, कितने का, 0 का। तो इसमें राइट आंसर 0 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर से एक बार। देखिए लिखा है 4 tan थीटा बराबर 3, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। जिसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं या इसमें से साइन कॉमन लेकर भी लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर 1/2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए सेक ए प्लस 10 इक्वल टू है कोष्टक में दूसरा मान, सॉरी 1 माइनस साइन ए का मान। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिर्फ पूछा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पहला आंसर राइट है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, एक सुराही निम्नलिखित संयोजन का है। देखिए अगर आप सुराही बनाएंगे भी तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऊपर वाला एक बेलन होता है, नीचे एक गोला होता है, इसका मतलब ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का मध्य कितना होगा। तो 5 होगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ों इतना दिया है, इसकी मध्यिका निकालना है। इसको मध्यिका का फार्मूला लगाएंगे तो 33/2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों का मध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब उसकी मध्यिका होगी, क्या होगी। तो उसकी मध्यिका 33 होगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पासे। देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है,
ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या, पासे में कुल टोटल 6 संख्या होती हैं। ठीक है, 4, 5 और 1 6। इसमें कह रहा है 3 से छोटी एक विषम संख्या तो कितनी होगी 1, कुल परिणाम कितना होगा 6, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें सभी खंड करना है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि इतना एक भाज्य संख्या है, क्यों है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगला है, यदि कॉट 7/8 तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो तरीके से, ऊपर देखिए एक क्वेश्चन में प्लस भी, एक क्वेश्चन में माइनस भी बनना है, नीचे भी सेम बनना है। तो अगर दोनों को सॉल्व करेंगे वो कॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर का मतलब 7/8 ही आएगा उसका मान। तो अब वैल्यू रख देंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का 64, तो राइट आंसर 49/64 हो जाएगा। तो आप लोगों इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना दिया है, ठीक है, और मिलाकर एक ठोस बनाएगा, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, घन आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। बोर्ड में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए बिंदु इतना दिया है, इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड कि किस अनुपात में विभाजन करेगा। ठीक है, तो अंतः विभाजन का सूत्र लगा देंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा। अगला है, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध क्या दीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ का सूत्र लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला लिखा है, यदि, ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण इतना वैल्यू दिया, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के गुणांकों के बीच की सतता की जांच करना है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अगला है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा आंतरिक कोण पर समपूरक होता है। इसी प्रकार अगला, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है, लाल हो लाल नहीं हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए बंटन का मध्यक है 28.5, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप लोग सॉल्व जरूर कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 60 है, यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 80 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के भवन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश, बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, अथवा करके है, इसमें भूमि के, देखिए अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, P के ध्वज के उन्नयन कोण 45 अंश, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ऊपरी, ठीक है, सिरे से 5 सेंटीमीटर है, ऊपर पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे में कुछ गोलियां जिनमें इतना सेंटीमीटर की त्रिज्या डाली जाती है, ठीक है, तो इसमें से भरे हुए बर्तन का 1/4 बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां ज्ञात कर। अथवा करके क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा
माप एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। उपरोक्त मापन आंतरिक मापक है। ठीक है, तो ये ठहरा आप लोगों का क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।